हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है, ठीक है, सो करंट फीलिंग है, ठीक है, करंट फीलिंग है आज आपके पर्सन की एंड थर्ड पार्टी की, ठीक है। सो करंट फीलिंग्स में जो है वो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे जो फीलिंग्स एनर्जी जो मुझे मिलती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ। आप सभी को पता है, मैं बताती भी हूँ आप सबको। तो एनर्जी जो है वो यही आ रही है कि आप वो भी नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखना, कोई भी, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, एनर्जी जो है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ बारीकी से, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपके पर्सन अब समझ चुके हैं थर्ड पार्टी के बारे में। क्योंकि देखिए, हर किसी चीज़ को एक ना एक दिन, जो भी चीज़ होती है, जो भी असलियत होती है ना किसी की भी, अच्छी है बुरी है कैसी भी है, एक ना एक दिन सब समझ में आ ही जाती है। सो यहाँ पर जो भी पर्दा पड़ा हुआ था उनकी आंखों पर, जो भी उनके दिमाग में पर्दा था, जो उनके दिमाग में फीलिंग्स आ रही थी थर्ड पार्टी के लिए कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, या फिर जब तक वो थर्ड पार्टी के रिलेशन में चले ही नहीं गए तब तक शायद उनको भी समझ नहीं आया। क्योंकि उनका जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब तक वो नहीं जाते शायद उनको समझ में भी नहीं आता। तो अब जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनकी जो एनर्जीज आ रही है कि अब वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ कोई भी रिलेशन रखना। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, उन चीज़ों को आज हमें यहाँ पर देखना है कि करंट फीलिंग में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पर्सन अब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो दोबारा से कोई भी चीज़ें उनकी लाइफ में आए, या फिर वो दोबारा से कोई भी ऐसी चीज़ उनकी ज़िंदगी में आए जिसकी वजह से उनकी लाइफ में या आपके साथ दूरियां बढ़े, या फिर आपके साथ डिस्टरबेंस हो। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ रखी जब तक कि आपसे वो दूर नहीं हो गई, या फिर आपका और उनका रिश्ता डिस्टर्ब नहीं हो गया। तो अब जो फीलिंग्स आ रही हैं ना, वो एनर्जी जो आ रही है वो यहाँ पे यही कह रही हैं मेरे से। क्योंकि मैं 24 आवर्स जो है मैं खुद ही रीडिंग करती रहती हूँ, मतलब मैं बहुत कम टाइम जो है मेरे को सोने को मिलता है। आज मैं आप सभी को अब शेयर करूँगी आपसे ज़रा सी छोटी सी बात, फिर मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही कम टाइम ऐसा है जो मैं सोती हूँ, और बहुत ही कम टाइम ऐसा है जो मैं अपने लिए रखती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए ही रखती हूँ, चाहे मेरी पर्सनल रीडिंग हो, चाहे मेरी जनरल रीडिंग हो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मैं समाज सेवा में और रीडिंग्स में ही लगाती हूँ। चलिए अब स्टार्ट कर लेती हूँ। आज मैंने शेयर की आपसे अपने दिल की बात, पता नहीं क्यों एनर्जी शायद ऐसी होगी, तो इसलिए मुझे जो है वो फीलिंग्स आ रही है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, यानी करंट फीलिंग्स हैं, वो अब थर्ड पार्टी के साथ जो है वो ना तो रखना चाहते हैं, ना रिश्ता रखना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, अब वो भी नहीं चाहते। और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, या फिर जो भी है। आज सारी चीज़ों को देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं जो इतनी मेहनत से रीडिंग करती हूँ आप सब तक तभी पहुँचेगी। सब्सक्राइब करेंगे तब, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और एक चीज़ और मैं कह दूँ छोटी सी, कि वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आपको अपनी पर्सनली कोई भी इंफॉर्मेशन, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, पूजा, मेडिटेशन, या जो भी चीज़ आपको अपनी लेनी है, आपको करवानी है, तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, एंड अपनी बुकिंग करवा सकते हैं अपनी रीडिंग की। और एक्चुअल एक्यूरेट रीडिंग अपनी राशि के हिसाब से, अपनी तिथि के हिसाब से, आप अपनी जन्म तिथि के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से, जो भी है आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी टाइम हो गया है, आज मैंने आपसे बातें कर ली, मुझे भी अच्छा लगा। तो चलिए, बातें भी कभी कभी ज़रूरी होती हैं, रीडिंग तो हम रोज़ ही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है कि वो भी नहीं चाहते हैं। मैंने यहाँ पर कार्ड सफल कर लिया है, और आप भी अपने जो एंजल्स हैं, डिवाइन है, आप उनको याद कीजिए, प्रेयर कीजिए कि जो भी कार्ड्स आए वो आपके फेवर के आएँ, ठीक है। ओके, मुझे तो यहाँ पर पहले ही विश पूरी होती है दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है आप कुछ विश मांगी है, आप में से किसी ने अभी फटाफट से विश मांगी है ना, क्योंकि एनर्जी मेरे पास ऐसी आई है कि आपने विश मांगी है। आपने ये विश मांगी है, या तो आपने अपने पर्सन की कमबैक की विश मांगी है, या फिर कोई भी ऐसी विश है, क्योंकि मुझे यहाँ पर
मैसेज मिला है कि आपने विश मांगी है। जस्ट जैसे मैंने कहा है कि डिवाइन से प्रेयर कीजिए, तुरंत आपने विश मांगी है और वो विश आपकी डिवाइन ने सुन ली है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, एक्सेप्ट कर ली है। बहुत जल्द आपको चीज़ें जो है वो आपके फेवर की मिलना शुरू हो जाएंगी। सो देखते हैं करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन की क्या है। करंट एनर्जीज़ क्या है ऐसा जो आप वो नहीं चाहते हैं, अब वो परेशान हो चुके हैं, क्या है निकल कर आता है। सो मैं यहाँ पर पहले पूरे कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद मैं आपको सो यहाँ पर देखिए झल्लाए हुए हैं पर्सन आपके, परेशान है किसी चीज़ को लेकर, अपसेट है, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़राब हो चुका है। एनर्जी जो है वो मेरी यही कह रही है कि समय जो है ना, समय बहुत बड़ा परिवर्तनशील होता है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि देखिए वो थर्ड पार्टी जिसके लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा था ना, क्योंकि आप भूले तो नहीं होगे ना उस चीज़ को, तो आपको भी याद होगा कि कैसे इन्होंने आपके साथ दूरियां बढ़ाई थी। क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पर कैसे दूरियां आई थी, आप दोनों ने उन्होंने आपके साथ कैसे दूरियां बनाई थी, कैसे आपको धीरे 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 इग्नोर करना शुरू किया था, कैसे आपका फ़ोन, आपका मैसेज का जवाब जो इंसान 1 सेकंड में देता था। क्योंकि मेरे पास पास्ट की एनर्जीज़ हैं आपकी, और पास्ट की एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि आपके मैसेजेस का जवाब आपका पर्सन ऐसे देता था, यहाँ मैसेज गया और वहाँ उसका आंसर आया। दिन में 100 बार कॉल, बात, मैसेज, हर छोटी से छोटी बड़ी चीज़ ऐसे शेयर करते थे ना आपके साथ आपके पर्सन कि शायद ही किसी ने ऐसे शेयर किया होगा, किसी ने इतना प्यार किया होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप लोग एक दूसरे के करीब थे, बहुत क्लोज थे। बट अचानक से वही चीज़ें जो आपको पास लाई थी ना, वही चीज़ें धीरे धीरे दूर हो गई। एम आई राइट? क्योंकि एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को कह रही कि उनका बिहेवियर आपने एकदम देखा होगा कि ये क्या हो गया इस इंसान को, ये क्या हुआ इस पर्सन को, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा क्यों हो गया, ये एनर्जी ऐसी क्यों हो गई कि रुक गई, मतलब एस्ट्रिक क्यों हो गए, इसका बिहेवियर क्यों। क्योंकि मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं देख रही हूँ, शायद स्टार्टिंग में तो आपने जज भी नहीं कर पाया होगा कि ये क्या हो रहा है। आपने सोचा होगा शायद बिजीनेस की वजह से ये इग्नोर कर रहा होगा, शायद आपने सोचा होगा अपसेट होगा इसलिए इग्नोर कर रहा होगा, मे भी आपको काफ़ी लगा होगा कि शायद इसकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस है। बट यहाँ पर रीज़न कुछ और ही था जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, जिसकी वजह से। और अभी भी एनर्जी में क्या देख रही हूँ ना गाइस, कि एनर्जी जो है ना एक होता है ना, रुक जाती ना एक जगह पर, ब्लॉक कम्युनिकेशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल रिश्ता जो है ना आपका ऐसे बीच में ना अटक गया है। अटक क्यों गया है मैं बताऊँ, क्योंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप निकलना चाह रहे हो, माइंड फ्री नहीं हो रहा है आपका माइंड फ्री नहीं हो रहा है गाइज। आपका माइंड फ्री होगा तभी आप कुछ और सोचोगे। माइंड में ना गोल 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 ना आपकी वही चीज़ घूमती रहती है सारा दिन ना, आपके वही इंसान घूमता रहता है, वही पर्सन आपको घूमता रहता है। आप तंग आ चुके हो, क्योंकि मेरे को एनर्जी जो है ना वो ऐसी मिल रही है। आई एम सो सॉरी बट मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप तंग आ चुके हो। आप तंग किस चीज़ से आ चुके हो, आप इस चीज़ से तंग आ गए हो कि ना तो रीयूनियन हो रहा है, नहीं आप उसको मिस करना छोड़ रहे हो, नहीं आप मूव ऑन कर पा रहे हो, मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वेट करना चाहते हो तो वो आ नहीं रहे हैं, तो आप बीच में ना हैंगमैन वाली पोजीशन में आ गए हो। तो एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है, अब पता नहीं कितने लोगों की एनर्जी जो मैं बता रही हूँ ऐसी होगी, ये तो मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन काफ़ी लोगों की एनर्जी ऐसी होगी क्योंकि ऐसी मुझे दिख रही है। बट अभी ना सिचुएशन क्या हो रहा है कि अभी जिस पर्सन के लिए भी इन्होंने आपके साथ एक प्यार भरा रिलेशन डिस्टर्ब किया, एक प्यारा सा रिलेशन आपका था, एक अच्छी सी आपकी स्टोरी चल रही थी जिसमें मेरे ख्याल में फ्यूचर भी था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ आपके फ्यूचर के, मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर कि क्या फ्यूचर में आप चाहते हैं या फिर अभी क्या हो रहा है। मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। मैं आपको रीडिंग्स दे रही हूँ तो मैं एक चीज़ को क्लियर करूँ। वैसे तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैम बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह ही आप रीडिंग करती हैं। सो जिसने भी बोला है थैंक यू सो मच। लीजिए कार्ड्स भी आ चुके हैं। सो टावर मोमेंट्स भी फेस कर रहे हैं मुझे लग रहा है यहाँ पर। सो बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है मेरे पास, सबसे पहले ये वाला कार्ड्स आया था। बॉटम कार्ड कौन सा है मैं देख लूँ, जस्ट ए मिनट। सो यहाँ पर देखिए बॉटम कार्ड भी जो है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग है बॉटम कार्ड। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगी अगर आप फ्यूचर तक जाते ना, क्योंकि बीच में ना यहाँ पर आपके फ्यूचर तक जाने में ना आपके यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए ट्रैवल, ठीक है। सो चीज़ें डिस्टर्ब हो गई आपकी, मतलब फ्यूचर तक जाते हैं अगर आप, तो
बहुत अच्छा होता। आपकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जीज थी आपकी, आपके पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, आपका कनेक्शन बहुत खूबसूरत कनेक्शन था एंड आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा उस टाइम पर। क्योंकि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि जो टाइम में आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशन था, वो टाइम, वो मंथ, वो ईयर, वो डेज बड़े ही सुहावने थे, बड़े ही ब्यूटीफुल थे और बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल में आपके लाइफ के सबसे बेस्ट डेज होंगे आई थिंक, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो मुझे यहाँ पर यही बता रही कि आप बहुत हैप्पी थे। मतलब आपके फेस पर तो ग्लो आ गया होगा उस टाइम पर जब आप दोनों का रिलेशन था। आपकी कम्युनिकेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ। और एनर्जी पता है आपके पर्सन की क्या मिल रही है, वो भी एनर्जी उनकी भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही है। मतलब वो भी काफ़ी हैप्पी थे, बट एंटर हो गया ना उसी टाइम कोई थर्ड पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं कोई एनर्जीज ऐसी आई, कोई साइकिल ऐसा आया जो आपका पर्सन आपके रिलेशन को छोड़कर थर्ड पर्सन में एंटर हो गया, या फिर थर्ड पर्सन मैजिकल एनर्जीज में भी होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो है ना मैजिकल आ रही है, यानी ये कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी हो सकती है किसी थर्ड पर्सन की कि जो अपनी तरफ कर लिया। अट्रैक्ट करना होता है ना, किसी भी चीज़ से आप अट्रैक्ट कर सकते हो किसी को, किसी भी चीज़ से अट्रैक्शन जो है वो किसी भी हद तक हो सकता है। और मैजिकल भी हो सकता है कि मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से शायद आपका पर्सन इतना कनेक्ट फील करते हुए भी आपसे किसी और एनर्जीज़ में एंटर हो गए या किसी और एनर्जीज़ में एंगेज हो गए। ठीक है, सो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर गाइस दिख रही है। ठीक है, सो लेकिन टावर मूवमेंट फेस किया, कोई थर्ड पर्सन एंटर हो गया, फिर क्या हो गया, आपका रिश्ता बीच में स्ट्रक हो गया। एनर्जी जो थी आपकी वो वहीं की वहीं स्टॉप हो गई एंड उनकी एनर्जी जो है वो वहाँ से निकल कर आगे चली गई एंड आपकी एनर्जी बीच में स्टॉप हो गई। सो इस एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ एंड इस वजह से आप रुक गए। बट अगर अभी भी अगर आपका रिश्ता दोबारा से इनके साथ शुरू हो जाए या फिर होता आपका, तो ये थी एनर्जी आपके रिश्ते की, बहुत 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 ही खूबसूरत, जिसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बहुत रूट्स अगर किसी की स्ट्रॉन्ग होती ना, उसको कोई चीज़ हिला नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता एक अच्छा रिश्ता होता। बट क्या है ना कि रूट्स स्ट्रॉन्ग जब ही होती ना जब कोई चीज़ बड़ी तो हो जाए ना। अगर आप यही बोलेंगे, क्योंकि मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी चीज़ की रूट जब भी तो स्ट्रॉन्ग होती है ना, जब उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें उसकी देखभाल की जाती है। तो जब आपका रिश्ता तो इतना टाइम तक पहुँचे ही नहीं, फ्यूचर तक पहुँच ही नहीं पाया ना। फ्यूचर तक जब जाता आगे, तब आगे जाके एक अच्छे से आपका रिलेशन ग्रो करता, फिर आप जो है एक प्रॉपर तरीके से रिलेशन में आते। बट बीच में ही स्ट्रक हो गया ना एनर्जीज, तो वो तो एनर्जीज आपकी डिस्टर्ब हो गई। बट अभी क्या हो रहा है कि जिसके साथ भी करंट एनर्जीज में आपका पर्सन, अब जो कहानी आ रही है वो मैं आपको बताती हूँ, आपको मिस कर रहा है। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको मिस कर रहा है आपकी कही हुई वो बातें जो शायद आपने उससे पहले कही थी। कब? जब वो थर्ड पार्टी में एंटर हो गया था, जब वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा था, जब वो आपकी बातों को नहीं समझ रहा था और थर्ड पार्टी में प्रॉपर तरीके से एंटर हो चुका था, तब शायद आपने उसको समझाया भी होगा, तब शायद आपने उसको कहा भी होगा कि वो गलती कर रहा है, वो एक ऐसी चीज़ को कर रहा है, टेक केयर, जो चीज़ उसको बाद में प्रॉब्लम्स कर सकती है। या फिर आपने उस थर्ड पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन को समझाया, बताया होगा, बट शायद उस टाइम पर वो नहीं समझ पाया, या फिर वो एनर्जी ऐसी नहीं थी। जो भी चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज होती है। सो अब यहाँ पर आपका पर्सन मिस कर रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है। सो सोर्ट्स की एनर्जीज में है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो अब नहीं चाहता है, अब वो ख़त्म कर देना चाहता है उस रिश्ते को, जो थर्ड पार्टी का रिश्ता है और उसका रिश्ता है जो प्रॉपर तरीके से उसकी ज़िंदगी में आया और आपके साथ रिश्ते को डिस्टर्ब कर गया। सो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चाहता कि आप वो थर्ड पार्टी के साथ रहे। थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिश्ता था उसको ख़त्म करके एक आगे न्यू बिगनिंग शुरू करना चाहता है। अपने सोर्ट्स की एनर्जीज में आपके साथ, जो कि प्रॉपर बिगनिंग को बताते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहता है। एंड आपके पर्सन को एक फियर भी है, उसको लग रहा है कि जब वो आपके पास आएगा, आपकी लाइफ में आएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में सेट हो गए हो। तो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। एक फियर भी मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है और बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ थी थर्ड पार्टी और उसके बीच में, जो शायद उस रिश्ते की वजह से उस चीज़ की वजह से उनका रिश्ता था, तो वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को एक मैच्योर एनर्जीज में आकर उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके कम बैक होना चाहता है आपके लाइफ में एंड आपकी ज़िंदगी में। एंड काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके और उसके बीच की जो सबसे बड़ी चीज़ है, दूरियाँ, वो ख़त्म करना चाहता है आपका पर्सन एंड एक न्यू वे पर आपके साथ एक न्यू जर्नी पर जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे दूरियाँ ख़त्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो दूरियाँ जो आपकी और उसके बीच में थी, जो आपके और उसके बीच में जो दूरियाँ डिस्टर्ब कर रही थी आपके
करके उसके रिलेशन को वो दुनिया ख़त्म करके एक प्रॉपर तरीके से आपके साथ एक न्यू जर्नी पर आना चाहता है, एक न्यूज़ पर आना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आपकी एनर्जी को देखूँ गाइस, ठीक है, जो एनर्जीज आप देख रहे हो, मैं अगर उसकी एनर्जीज़ को, आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है, जो कि एक इस चीज़ को बता रही कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी आप अपने पर्सन को भुला नहीं पाए हैं, आज भी आप अपने पर्सन को याद करते हैं। एंड आपके पर्सन की मैं राशि बता देती हूँ कि आपके पर्सन की राशि कौन सी हो सकती है। तो मैं आप नोटिस कर लीजिएगा, आप अपनी राशि सुनिए, और क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारी राशियाँ दिखाई दे रही हैं, आप अपनी राशियाँ सुन लीजिएगा, दूसरे की राशि छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर मुझे वर्गो दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कैंसर, पाइसिस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पर्सन जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। एरीज हो सकते हैं, ठीक है। एंड पाइसिस, टॉरस भी ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे एंड स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि इस राशि के एक्वेरियस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पास जो राशि मैंने बताई। और अगर आपके वर्ष की राशि नहीं आई है तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो जितनी मुझे दिखाई देगी उतनी ही चीज़ों को मैं भी बता पाऊँगी, ठीक है। एंड लिब्रा भी हो सकते हैं आपके पर्सन। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपका पर्सन, जो राशि मैंने बताई हैं उस राशि के पर्सन अगर आपके हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड पल पल ना आपके बारे में सोचते हैं। एंड पल पल मैं पल पल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पल पल देख रही हूँ। पल पल का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, यानी एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो जो दुनिया आपके उनके बीच में आई, उन दुनिया को ख़त्म करके वो कम बैक होना चाहते हैं आपकी लाइफ में। वो चाहते हैं कि दोबारा से एक न्यू जर्नी। लियो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दी, अगर लियो है किसी के पर्सन तो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एंजल्स मैसेजेस ले लेती हूँ, आपको पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर एंजल्स मैसेजेस ले लेती हूँ, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए उस चीज़ को देखेंगे। सो प्लीज़ जस्ट अ मिनट, ओके। सो की पेशेंस, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपकी पर्सन की मुझे काफ़ी कुछ आ चुकी है। एंड वो चीज़ें जो आपके और उसके बीच में एक डिस्टेंस को बता रही हैं, आपके और उसके बीच में एक दूरियों को बता रही हैं, आपके और उसके बीच में उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके वो आगे आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू रिलेशन में, एक न्यू सफ़र पर जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर 6 और 7 दोनों ही वाटर है। सो बहुत ही एक प्यारा से कॉम्बिनेशन बन गया है ये यहाँ पर, ओके। एंड द चैरियट, वाओ, चेंज। चैरियट के साथ मैं चेंज देख रही हूँ यहाँ पर। इस जगह एक चैरियट है प्यारा सा, इसके साथ मैं एक चेंज देख रही हूँ, और वो चेंज ही है आज आपके पर्सन की लाइफ में आ गया है। और वो चेंज ही आप लोगों की ज़िंदगी को एक ज़िंदगी नई बेहतर दे रहा है। और वही चेंज है जो आपके पर्सन कम से कम आज इतना तो सोच ही रहे हैं कि वो दूरियाँ ख़त्म कर दें, जो दूरियाँ उसके और आपके बीच में है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स आ रही ना इस टाइम पर आपको इमोशनल ज़रूर कर देगी, बट बहुत ट्रू फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की। देखिए ट्रू फीलिंग्स पता है क्यों आ रही हैं गाइस, मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं थी अभी तक, ट्रू फीलिंग्स थी उनकी अभी तक। बट कभी कभी क्या होता है ना कि अब उनको ना एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से उनको पनिशमेंट मिल गया गॉड की तरफ से। जो थर्ड पार्टी थी उसके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, उनको समझ आ गई, मैच्योर हो गए। अब वो मैच्योर तो थे ही, मतलब एनर्जीज उनकी मैच्योर हो गई, उनको समझ आने लगा। एंड काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए आपसे, बहुत दूर रह लिए। अब आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ब्लॉक किया है उन्होंने आपको कई जगह, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक किया हो। आप अफसोस जताते हैं इस चीज़ पर कि क्यों आपको छोड़ के गए, क्यों अचानक से चले गए, क्योंकि ये अचानक से आपको छोड़कर गए होंगे, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। आप मुझे बताइए इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन अचानक से सडनली उनकी लाइफ से चले गए होंगे बिना बताए, या फिर ब्लॉक कर दिया होगा बिना बताए, या फिर लाइफ से ही चले गए होंगे बिना बताए। तो आज ना उनको इस चीज़ का दुख है, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है कि जब इंसान को पता होता है कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो उस गलती का एहसास करना ही सबसे बड़ी सज़ा होती है कि हाँ भाई, सबसे बड़ी चीज़ कि हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में कम बैक करते हैं कि नहीं करते। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। बट एनर्जी जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो सारी चीज़ें जो आपके उनके बीच की दूरियाँ बताती थी, वो चीज़ों को अब वो छोड़कर अब आपके ही साथ एक न्यू वे पर जाना चाहते हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ। एनर्जी जो है वो एक इस चीज़ को बता रही है कि अब वो
काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। सो मैं यहाँ पर एक लव मैसेज लेना चाहती हूँ आपके पर्सन के लिए कि वो आकर उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, लव वाइब्रेशन, वो क्या है। सो मैं यहाँ पर इस कार्ड्स को फैला देती हूँ, ठीक है। एंड वो मैसेज क्या देना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। सो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। सो लेट्स लीव द पास्ट एंड बिगिन विथ न्यू बिगिनिंग। सो आपका पर्सन जो है वो आपसे यही कहना चाहता है कि पास्ट को छोड़ दो। पास्ट की जो भी लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, दुनिया थी, उन सब को छोड़कर एक न्यू जर्नी पर हमें आपके साथ जाना है, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन। आप पॉज करके आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मैसेज है। एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। सो आई होप सो आपके साथ कनेक्ट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेक केयर। बाय बाय।